अस्सलामुअलैकुम। मदीना बिन सार एंड दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद सकलैन गोरवी आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो मोहतरम सामीन जरियान के मुतल्लिक है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जरियान का मतलब जारी रहना। क्योंकि इसमें रतूबत इंसानी आर्गन के रूट से जारी रहती है, इसलिए इसे जरियान कहा जाता है। तो इसकी दो तीन अक़साम हैं, जरियान मिज़ी, जरियान वद्दी और जरियान मिन्नी। क्योंकि ये तीन किस्म के रतूबतें हैं, तो उस हिसाब से इसके नाम तीन नाम इसके तजवीज़ किए गए हैं। आजकल चूँकि माहौल हमारा गर्म है, गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म माहौल, इसकी वजह से जिस्म का दर्जा हरारत भी हमारा बढ़ जाता है। जब जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो आपका दिमाग, दिलो दिमाग पे बोझ पड़ता है। तो ये फिर उनके कह लें कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब आपके दिल दिमाग हीट अप हो जाएंगे तो फिर वो उनका जो बोझ है, उनके ऊपर जो लोड पड़ता है, वो अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे अज़ा की तरफ। तो पुराना इंसान चूँकि नेचर के करीब था, आज हमने नेचर को छोड़ दिया है। बाज़ारी खाने, बेटाइम उठना, बेटाइम सोना, अल्लाह से दूरी, कुरान से दूरी, तो ये हमें सज़ा मिल रही है कि हमने नेचर को तर्क कर दिया है। चरिंद परिंद हैवानात आज भी नेचर को फॉलो कर रहे हैं। मासिवाय हज़रत इंसान के, इसने अपनी हिर्स व हवस के लिए नेचर को छोड़ दिया है और वो पछता रहा है, और जो वक्त आएगा मज़ीद पछताएगा। वो एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो बहरहाल, तो इसकी मैंने बताया कि ये दो तीन अक़साम हैं। ये रतूबात अगर जो मैंने बताई हैं मुनासिब मकदार में, जो इनका नेचुरली इन्फेक्शन है उस पर ख़ारिज होती रहें तो इतना ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है। लेकिन अगर रतूबात का अखराज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद जो है, ये वो रतूबत है, ये अमूमन जब कोई हम शहावत अंगेज़ ख़्याल या हमारे पास कोई ऐसा सीन हम देख लेते हैं, या कोई शादीशुदा जोड़ा आपस में प्यार मोहब्बत की बात करता है, तो उस वक्त अज़ू ख़ास में तनाव की हालत में निकलती है। इसमें मैंने ये बताया था कि तीन रतूबात हैं, मज़ी, वद्दी और मन्नी, सीमन जो जिसे कहा जाता है। इसका असल पर्पज़ तो ये था कि जब कोई इंटरकोर्स करे तो ये उस वक्त सीमन खारिज होने से पहले पहले ये खारिज होती है, ताकि आपकी यूरिन की नाली को उससे लिक्विड कर दे, तर कर दे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे गर्म माहौल, गर्म ग़िज़ाओं की वजह से मामूली सी किसी बात से, तारीख से ये खारिज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरी रतूबत जो होती है वो होती है वद्दी। वद्दी होती है, ये अमूमन यूरिन की नाली को तर रखने के लिए बनाई गई है, ताकि यूरिन जब आता है तो उसकी तेज़ी से आपकी नाली जो है वो उससे महफूज रहे। ये भी रतूबत कभी पेशाब से पहले, कभी पेशाब के बाद, या कभी पेशाब के साथ ही मिली हुई खारिज होती है। इसमें सबसे जो ख़तरनाक कंडीशन है वो है जरियान मिन्नी। तो तीसरी कंडीशन है, ये ख़तरनाक है, ये तीसरी स्टेज है। अगर वो आपको ख़यालात पैदा हों, या वैसे कोई मामूली सी तारीख से, या कोई ऐसा सीन आपके देखने से मन्नी के ड्रॉप्स, आपके कतरे निकलना शुरू हो जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है, और इसके इलाज की तरफ फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो फिर कमज़ोरी बढ़ती जाएगी और आपका जो ख़जाना मन्नी है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाएगा। उसमें
मकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर फिर कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। और जो दूसरी मज़ी की रतूबत है, अगर वो भी ज़रूरत से ज़्यादा खारिज हुई तो उसमें भी कमर में दर्द, टांगों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इनके साथ साथ कभी कभी गुर्दों में एल्ब्यूमिन भी खारिज होना शुरू हो जाती है। गुर्दों कमज़ोरी की वजह से गुर्दों से भी एक चर्बी रतूबत खारिज होती है। इसके अलावा यूरिन की नाली से कभी कभी गुर्दों में इन्फेक्शन की सूरत में ब्लड वगैरह खारिज हो सकता है। तो ये इसकी जनरल अलामात मैंने असबाब अलामात सारे बताए हैं। अब आ जाते हैं हम इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में पहले हमने इन अलामात को देखना है कि कौन सी अलामात हमारे अंदर है और उसका बेस क्या है, रीज़न क्या है। सबसे पहले उस रीज़न को दूर करें, उस माहौल को चेंज करें। एक शख्स है वो चाय और अंडे का शौकीन है, हद से ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहा है और वो हकीमों के पीछे भाग रहा है जी मुझे जरियान की दवाई दे दें। तो सबसे पहले उसको ये रोकना होगा कि आप चाय अंडे का इस्तेमाल कम करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका रीज़न जो असबाब हैं, असबाब मेन चीज़ होती हैं, असबाब को देखना पड़ेगा कि असबाब को दूर किया जाए, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। इसमें गर्म अग़ज़िया का इस्तेमाल नुकसानदेह है। जिस चीज़ को चाहे जरियान मज़ी हो, वद्दी हो या जरियान मनी हो, ज़्यादा चाय, मिर्च, मसाले, ज़्यादा फ़िश या ज़्यादा मकदार में अंडों का इस्तेमाल या ज़्यादा स्पाइसी आइटम, वो उसके लिए नुकसानदेह हैं। और या ज़्यादा ऐसी सोसाइटी जहाँ इसमें घटिया किस्म की गुफ्तगू हो, घटिया बातें हों, तो इससे भी परहेज़ ज़रूरी है। अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि आपका ये जहान भी संवरे और अगला जहान भी आपके लिए बाइस निजात हो। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो नाज़रीन नुस्खा नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहला आइटम है तज। तज पहला आइटम है तज। दूसरा आइटम है ताल मखाना। ताल मखाना। उसके बाद है गोखरू खुर्द। गोखरू खुर्द ये कांटेदार एक होगा, गोल सा। गोखरू खुर्द लेना, छोटे वाला गोखरू आपने लेना है। खुर्द का मतलब है छोटा, जो आम खाया जाए। एक कलां भी होता है, ज़रा बड़ा होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें गोखरू खुर्द मिल जाए ज़रा छोटे साइज़ का तो वो ज़्यादा बेहतर है। मोचरस। मोचरस, तुखम उटंगन। तुखम उटंगन, गोंद कीकर। गोंद कीकर, ये तमाम आइटम जो मैंने अभी बताए या सारे आपने एक एक तोला लेने हैं। तमाम आइटम एक एक तोला लेने हैं। इसके बाद आ जाता है सिंघाड़ा खुश्क। सिंघाड़ा खुश्क, असगंध नगोरी। असगंध नगोरी, कमरकस। कमरकस, शकाकल मिस्री। शकाकल मिस्री, ये आपने 6-6 माशे या 6-6 ग्राम इसमें डालनी है आपने। मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह, ये भी आपने एक एक तोला डालनी है इसमें। मूसली सफ़ेद इंडिया और मूसली स्याह, ये भी आपने एक एक तोला डालनी है। और मिस्री जो है, जितने आइटम आपने बाकी हैं उनके वज़न के बराबर, सबके वज़न के बराबर आपने मिस्री डालनी है। कोई शुगर पेशेंट है तो वो इसमें मिस्री ऐड ना करे, या कोई ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता तो वो मिस्री भी मिकदार कम कर लीजिए। तो इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, सफ़ूफ बना लीजिए। एक छोटी चम्मच सुबह और छोटी चम्मच शाम गाय के दूध के साथ 1 माह से लेकर 1.5 माह तक कम से कम इस्तेमाल कीजिए। 1 से 1.5 माह तक कम से कम इस्तेमाल कीजिए। साथ गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रोक दीजिए और अपनी बुरी सोसाइटी को या ऐसी मजलिस को उनसे अवॉइड कीजिए।
ताकि दवाई के सही असरात आप तक पहुँचें। इसमें आप फ्रूट्स से भी मदद ले सकते हैं, जो ठंडे फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध दही का इस्तेमाल इसमें मुआफ़िक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। गर्मी का मौसम है तो इसके साथ साथ शरबत बजूरी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, इसी नुस्खे के साथ भी आप ऐड करके ले सकते हैं। पानी दूध के साथ जैसे आप ले रहे हैं नुस्खा, इसी के अंदर भी आप 2 चम्मच बजूरी के ले सकते हैं। अगर इसके साथ कठिन ना लेना चाहें तो बजूरी का शरबत आप 2 से 3 चम्मच 1 गिलास ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके दिन में 2 से 3 मरतबा वो भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि मौसम गर्मी का हो, गर्मा हो। बाकी गर्म चीज़ों से मैंने जैसे आपको पहले परहेज़ बताया कि उसमें आपने परहेज़ रखनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर बेहतरी होगी, शफा होगी। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।